बिहार में 2016 से शराबबंदी है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जो सरकार के मुंह पर तमाचा साबित हुआ, चाहे वो गोपालगंज हो, गया हो, जहानाबाद हो। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत सामने आई, जिसके बाद सरकार के शराबबंदी पर कई सवाल खड़े हुए। जो दल कल तक शराबबंदी का समर्थन कर रहे थे वही आज सवाल उठा रहे हैं। कई दलों का मानना यहां तक यह है कि बिहार में शराबबंदी को खोल देनी चाहिए, जहरीली शराब को बंद कर विदेशी शराबों को ऊंचे दरों पर खोल देनी चाहिए। ऐसे में जो लोग सक्षम होंगे वो पिएंगे, जो सक्षम नहीं होंगे वो नहीं पिएंगे। क्योंकि शराबबंदी के बावजूद भी सरकार के पैरेलल में एक शराब माफियाओं का इकोनॉमी खड़ा हो गया है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बीच जीतन राम मांझी कई बार इस मुद्दे पर अपना मत रख चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि इस शराबबंदी के कारण दलित समाज जो है और वो कहीं ना कहीं जेल में, हर घर में एक दो व्यक्ति जो है वो जेल में है। सबसे ज्यादा कोई शिकार हुआ है तो वो दलित समाज है। ऐसे में सरकार को शराबबंदी पर पुनर्विचार करना चाहिए। जीतन राम मांझी का यह भी कहना है कि शराब जहां एक ओर जहर साबित होता है तो दूसरी ओर दवा का भी काम करता है। ऐसे में गुजरात में जिस प्रकार से शराबबंदी है, डॉक्टर्स के अनुसार शराब लोगों को उपलब्ध होता है। अगर आपको ज़रूरत है शराब का तो डॉक्टर्स जो है वो लिख कर देंगे कि इन मरीज को शराब का ज़रूरत है, तो उस आधार पर बिहार में भी सरकार को फैसला लेना चाहिए। ऐसे में जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा और शराबबंदी जो है, जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार के कानून पे, वो कम हो जाएगा। यहाँ तक कि कांग्रेस विधायक दल के नेताजी शर्मा ने यह भी कह दिया था कि ऊंचे दरों पर बिहार में शराब को खोल देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। अगर विदेशी शराब यहाँ पे बिकेंगी तो सरकार के खजाने में पैसे भी होंगे, जिससे वो रोजगार और फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नौकरियां मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है तेजस्वी यादव को नौकरी देने का, रोजगार देने का, और कर भी रहे हैं। क्योंकि बीते दिन स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा है किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र दिया। उससे पहले अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से नौकरियां दी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों में सराहना का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बीच कई सवाल जो है वो सहयोगी ही खड़ा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है उससे दलित तबका जो है उसका शिकार हो रहा है। ऐसे में शराबबंदी पर राज्य सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए जो बिहार हित में हो। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां शराबबंदी है बावजूद वहां शराब मिलते हैं, उसके नियम कानून सरकार ने बनाए हैं। उसी के तहत बिहार सरकार को भी कोई फैसला लेना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे और जो दो कानून बने थे, एक देसी और विदेशी के लिए, तो देसी शराब जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से बैन हो जाएगी और विदेशी शराब जो है वो खुल सकती है। इस प्रकार से जो खबरें है वो सामने आ रही है। क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेंगे। नीतीश कुमार ने 24 का विजन उठा लिया है, 24 में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को 24 से पहले लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देना होगा। ये तभी संभव होगा जब सरकार के खजाने में पैसे होंगे। और शराब के टैक्स से एक बड़ा रकम जो है वो बिहार सरकार को मिलती थी, जिससे सरकार चलाने में सहूलियत होती थी। ऐसे में आज के डेट में देखा जाए तो सरकार के खजाने पूरी तरह से खाली है और कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर शराबबंदी खत्म हो जाती है तो फिर सरकार के खजानों में पैसे जरूर होंगे। शराबबंदी के कई फायदे हैं तो नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं।